हेलो क्लास 10 के स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न लैब में। और आज मैं बताऊंगा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान जो आप सभी का 15 जून को आप सभी का मंथली टेस्ट होगा, उसका कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप सभी का डायरेक्ट आप सभी को देखने को मिल सकता है 15 जून को। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ये मंथली टेस्ट के सिलेबस के अनुसार है, तो पक्का ये सब क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल सकता है मंथली टेस्ट 15 जून को जो होगा आप सभी का सामाजिक विज्ञान का उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप सभी का सबसे पहला क्वेश्चन है संसाधन। वे संसाधन जो एक बार उपयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं और जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता कहलाते हैं। जो संसाधन उपयोग के बाद समाप्त हो जाता है और जिन्हें पुनः नहीं बनाया जाता उसे कौन सा संसाधन कहते हैं? पहला ऑप्शन है नवीकरणीय, दूसरा ऑप्शन है अनवीकरणीय, तीसरा ऑप्शन है जैव, चौथा ऑप्शन है सामुदायिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ख, अनवीकरणीय। क्योंकि यह अनवीकरणीय संसाधन होगा, ये संसाधन एक बार उपयोग हो जाएगा तो समाप्त हो जाता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ये सब एक बार समाप्त हो जाता है उपयोग करने से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक कोठी सबसे पहले कहाँ स्थापित की थी? पहला ऑप्शन है कलकत्ता, दूसरा ऑप्शन है बम्बई, तीसरा ऑप्शन है सूरत, चौथा ऑप्शन है मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सूरत। सूरत में स्थापित किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? पहला ऑप्शन है डलहौजी की नीति, दूसरा ऑप्शन है चर्बी वाले कारतूस, तीसरा ऑप्शन है लगान की दर, चौथा ऑप्शन है ईसाई धर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस के कारण 1857 की क्रांति हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा से, दूसरा ऑप्शन है सतत पोषणीय विकास से, तीसरा ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण से, चौथा ऑप्शन है वन नीति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सतत पोषणीय विकास से एजेंडा 21 का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है सेक्शन बी या तो खंड ख, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें 4 क्वेश्चन है 2-2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर। पहला है नवीकरणीय संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन है जो उपयोग के बाद प्रकृति द्वारा कम समय में प्राकृतिक प्रक्रियाओं से स्वतः ही पुनर्निर्मित हो जाते हैं, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और वन। ये सब तुरंत फिर से स्वतः निर्मित हो जाएगा प्राकृतिक क्रियाओं से। नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और एक बार उपयोग के बाद दोबारा बनने में इन्हें लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम और खनिज पदार्थ, ये अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? संक्षेप में उत्तर देना है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है तो संक्षेप में ही उत्तर देना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक छूट का दुरुपयोग
नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी, नवाब के दुश्मनों को शरण देना और रॉबर्ट क्लाइव का षड्यंत्र था, जिससे नवाब के सेनापति मीर जाफर ने गद्दारी की थी। यही प्लासी का युद्ध होने का कारण भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? किन्हीं 3 का उल्लेख करें। तो आधुनिक भारत के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास 18वीं से 20वीं सदी में था। आधुनिक भारत का इतिहास का शुरुआत हुआ था। के प्रमुख स्रोत में सरकारी अभिलेख, समाचार पत्र, व्यक्तिगत डायरियाँ और मौखिक इतिहास शामिल है। ये सारा आधुनिक भारत के इतिहास में शामिल है। एंड जो ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक आर्थिक बदलावों की जानकारी देते हैं। 3 प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं। पहला है सरकारी अभिलेख। तो सरकारी अभिलेख क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और क्राउन के दफ्तरों के रिकॉर्ड, नीतियाँ और रिपोर्ट प्रशासनिक और राजनीतिक इतिहास के ठोस आधार हैं। यही सरकारी अभिलेख है। दूसरा है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। समकालीन समाचार पत्र जैसे अमृत बाजार पत्रिका, यंग इंडिया और पत्रिकाएं उस समय के जनमत, राजनीतिक आंदोलन और ब्रिटिश नीतियों के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं ये सारा चीज़ दर्शाता है ब्रिटिश नीतियों को। तीसरा है व्यक्तिगत डायरी, पत्र और संस्मरण। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं की डायरी और पत्र, जैसे नेहरू के पत्र, उस दौर के व्यक्तिगत विचारों और महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हैं। व्यक्तिगत डायरी, पत्र और संस्मरण ये महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। संविधान का परिचयात्मक और आधारभूत कथन है जो इसके मूल उद्देश्यों, दर्शन और सिद्धांतों को रेखांकित करता है। यही संविधान का आधारभूत कथन है। नेक्स्ट है खंड ग और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में औपनिवेशिक काल या तो औपनिवेशिक काल को ब्रिटिश शासन भी कहते हैं के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के दोहन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, सविस्तार वर्णन करना है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ देखिएगा पूरा। भारत में औपनिवेशिक काल या तो ब्रिटिश शासन के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के सुनियोजित दोहन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक, मतलब दूसरे देश से मंगाता था और दूसरे देश भेजता था। निर्यातक मतलब होता है दूसरे देश भेजना और आयातक मतलब दूसरे देश से मंगाना, में बदल कर उसे अपंग बना दिया। इस प्रक्रिया ने आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। कृषि का व्यवसायीकरण कर अकाल और भूखमरी को जन्म दिया। कर अकाल और भूखमरी को जन्म दे दिया। ये आयातक और निर्यातक क्रिया तथा सुनियोजित तरीके से भारत की संपत्ति को ब्रिटेन हस्तांतरित किया, जिससे भारत में गरीबी और आर्थिक ठहराव आ गया। यही भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान ये सब चीज़ हुआ, यही सब समस्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है? इसके मूल ढांचे और संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में समझाइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्थिर नहीं है, बल्कि बदलती सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता रखता है। यह समय के साथ विकसित होता है, जिससे यह 1 अरब से अधिक भारतीयों की बदलती आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।